कंफर्ट तुम्हारी हार्ड वर्क का रिवॉर्ड नहीं है, ये तुम्हारे पोटेंशियल का साइलेंट एग्जीक्यूशनर है। तुम्हें लगता है तुम रेस्ट कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सड़ रहे हो। अपनी डेली चॉइसेस को देखो। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम जिम के बजाय काउच चुनते हो या मुश्किल बात करने के बजाय चुप रहना चुनते हो, तुम एनर्जी बचा नहीं रहे, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को मार रहे हो। एट्रोफी तब तक दर्द नहीं देती जब तक हिलना नामुमकिन न हो जाए। ये इजी लाइफ एक सिडेशन ट्रैप है जो तुम्हें कमजोर रखने के लिए बना है। जागो, सफरिंग दुश्मन नहीं है, ये ग्रोथ का अकेला रास्ता है। आप अपनी ही बायोलॉजी को ऑब्सोलेसेंस का सिग्नल भेज रहे हैं। एवोल्यूशन ने आपके नर्वस सिस्टम को एक खास शर्त पर काम करने के लिए डिजाइन किया था, तुरंत और अहम खतरा, यानी इमीडिएट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। जब आप उस खतरे को हटा देते हैं तो आप हायर थॉट के लिए जगह नहीं बनाते, बल्कि आप एक कॉन्जर्वेशन मोड ट्रिगर करते हैं जो एक धीमी सेल्यूलर सुसाइड जैसा दिखता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म पर ध्यान दें। इसे न्यूरॉन्स को ये बताने के लिए कि ये पल जरूरी है, स्ट्रेस के केमिकल मार्कर्स कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन की जरूरत होती है। बिना उस फ्रिक्शन के दिमाग नए रास्ते बनाना बंद कर देता है, वो स्टैटिक हो जाता है। वो इंटेलिजेंस की महंगी मशीनरी को काटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस नरम माहौल में जिंदा रहने के लिए इसकी अब जरूरत नहीं है। चलिए एक ठोस उदाहरण यानी कॉन्क्रीट सिनेरियो देखते हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को इमेजिन करें, हम उसे मार्क कहेंगे। मार्क अपने काम को ऑटोमेट करता है, मैनेजर के साथ कॉन्फ्रंटेशन से बचता है और अपनी शामें शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट स्क्रॉल करते हुए बिताता है ताकि दिमाग सुन्न पड़ जाए। उसे लगता है कि उसने मेहनत कम करके सिस्टम को हैक कर लिया है। असल में उसकी कॉग्निटिव शार्पनेस कुंद यानी डल होती जा रही है। अगर उसका मैनेजर अचानक पूछ ले कि हमारे Q3 प्रोजेक्शंस फेल क्यों हो रहे हैं, तो मार्क हकलाने लगता है। उसका दिमाग, जिसे क्विक एनालिसिस के लिए जरूरी फ्रिक्शन नहीं मिला, डेटा रिट्रीव करने में फेल हो जाता है। वो कहता है, मुझे फाइल्स चेक करनी होंगी, बजाय इसके कि वो जोर देकर कहे, ये कमी जुलाई में सप्लाई चेन शिफ्ट की वजह से है। वो हिचकिचाहट रियल टाइम में बायोलॉजिकल डीके है। रोज की तैयारी के स्ट्रेस से बचकर उसने प्रेशर में परफॉर्म करने की काबिलियत खो दी है। आपका कंफर्ट जोन एक बांझ पिंजरा है जहां आपके इंस्टिंक्ट्स मर जाते हैं। प्राचीन बायोलॉजिकल इंपेरेटिव पर गौर करें। हजारों सालों तक अगर कोई इंसान पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता था, तो इसका मतलब अक्सर ये होता था कि उस पर हमला होने वाला है। आज आप इस सुरक्षा को नकली तौर पर सिमुलेट करते हैं। हर बार जब आप सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, सीढ़ियों की जगह एलिवेटर लेना, या जब आप सहमत ना हो तब भी बस शांति बनाए रखने के लिए हाँ में गर्दन हिलाते हैं, तो आप अपने डीएनए को बता रहे हैं कि आपको अब ताकतवर होने की जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर को बता रहे हैं कि संघर्ष खत्म हो चुका है और इसलिए विकास भी खत्म होना चाहिए। सेल्यूलर आत्महत्या, ये हमें आधुनिक युग के सबसे बड़े विरोधाभास की तरफ लाता है। हम मानव इतिहास के सबसे सुरक्षित समय में जी रहे हैं, फिर भी हम शायद सबसे ज्यादा न्यूरोटिक यानी चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस खतरा पहचानने वाली मशीन है। इसके पास कोई ऑफ स्विच नहीं है, इसके पास सिर्फ एक सेंसिटिविटी डायल है। जब आप बड़े खतरों को, जैसे भूखमरी, शिकारी जानवर या हिंसा को हटा देते हैं, तो ये डायल बंद नहीं होता, बल्कि ये अपनी ताकत बढ़ा देता है ताकि ये कोई भी छोटी चीज ढूंढ सके जिसे ये खतरा मान सके। ईमेल अपोकलिप्स के फिनोमिनन को ही ले लीजिए। आपके सुपरवाइजर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है, वी नीड टू टॉक। एक रॉ सर्वाइवल कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ भी नहीं है, ये बस कांच की स्क्रीन पर कुछ पिक्सेल्स हैं। लेकिन चूंकि आपके फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के पास लड़ने के लिए कोई असली शेर नहीं है, ये दिमाग एक शिकारी हल्यूसिनेट कर लेता है। ये इस अस्पष्ट सोशल सिचुएशन को जिंदगी और मौत का सवाल बना देता है। आप जम जाते हैं, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, आप उस मैसेज को खोलने से डरते हैं। ये टालना यानी अवॉइडेंस ही असली जहर है। जब भी आप किसी माइक्रो स्ट्रेसर से पीछे हटते हैं, आप उस डर को सही साबित करते हैं। आप अपने अमिगडला को एक गलत सबक सिखाते हैं। वो ईमेल खतरनाक था और मैं जिंदा इसीलिए हूं क्योंकि मैं छुप गया। ये एक फीडबैक लूप बनाता है जहां आपकी दुनिया छोटी होती जाती है। अपने सोशल इंटरैक्शंस को देखिए। फॉर इंस्टेंस, एक कलीग पूछता है, क्या तुम कल प्रेजेंटेशन लीड कर सकते हो? आप तुरंत अपने सीने में घबराहट महसूस करते हैं। आगे बढ़ने के बजाय आप जवाब देते हैं, मैं अभी बहुत स्वॉम्प्ड हूं, शायद अगली बार।
वो बहाना टाइम मैनेजमेंट नहीं था, वो फियर मैनेजमेंट था। मना करने से आपको सुकून मिला। वो सुकून नशीला है पर तबाहकुन है। ये इस यकीन को पक्का करता है कि पब्लिक स्पीकिंग आपकी सर्वाइवल के लिए खतरा है। नतीजतन आपकी दुनिया तंग होती जाती है। दीवारें इसलिए बंद नहीं हो रहीं क्योंकि बाहर खतरा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। ग्रो करने के लिए आपको अपने खुद के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तोड़ने होंगे। रुक जाओ, ये आयन चेक पॉइंट है। अगर तुम दिमाग के सेफ्टी स्विच को तोड़कर असली ताकत बनाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। अगर कंफर्ट की धीमी मौत पसंद है तो स्क्रॉल कर दो। अगला हिस्सा कमजोरी की बायोलॉजी को एक्सपोज करेगा। इसके पास सिर्फ एक वॉल्यूम नॉब है, और जब झाड़ियों में कोई शेर नहीं होता तो दिमाग उस वॉल्यूम नॉब को पूरा घुमा देता है। यहाँ तक कि एक लेट मैसेज या ठंडी कॉफी भी मौत की धमकी जैसी लगने लगती है। ये आधुनिक दिमाग का कैलिब्रेशन एरर है। इसे ठीक करने के लिए हम आराम नहीं ढूंढते, हम लागू करते हैं प्रोटोकॉल ऑफ फ्रिक्शन। ये है वॉलंटरी हार्डशिप का सही इस्तेमाल। हमें जानबूझकर कंट्रोल किए गए स्ट्रेसर्स डालने होंगे ताकि तुम्हारा डोपामीन बेसलाइन रीसेट हो सके। हम शुरुआत करते हैं डेप्रिवेशन चेक से। ये तुम्हारे इंपल्स कंट्रोल पर काम करता है। मिसाल के तौर पर, जब दोपहर को भूख लगती है, तुम्हारा बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट चीखता है, मैं खाली हूं, मुझे अभी खाना दो। तुम्हारा आम जवाब तुरंत खाना होता है। इसके बजाय तुम्हें देरी करनी होगी। तुम्हें अपनी फिजियोलॉजी से बात करनी होगी। तुम उस एहसास से कहोगे, ये भूखमरी नहीं है, ये सिर्फ बोरियत है। तुम खुद को 7 मिनट इंतजार कराते हो। उस 1 घंटे की हल्की सी तकलीफ में तुम अपने दिमाग के रास्ते बदल रहे हो। इसके बाद हम लाते हैं साइलेंस लॉक। ये आजकल के लोगों के लिए सबसे मुश्किल है। तुम एक कमरे में अकेले बैठते हो, बिना फोन, बिना म्यूजिक और बिना किसी पॉडकास्ट के। सिर्फ तुम और एक सफेद दीवार। 3 मिनट के अंदर घबराहट बढ़ने लगेगी। तुम्हारी अंदर की आवाज तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगी, ये कहकर मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं, मुझे ईमेल्स चेक करने हैं, मुझे प्रोडक्टिव होना है। तुम्हें इस लॉजिक का जवाब देना होगा, अपने विचारों को समझना ही वो प्रोडक्टिविटी है जिसकी मुझे अभी जरूरत है। वो खुजली जो तुम महसूस कर रहे हो, वो डिस्ट्रैक्शन की लत है जो धीरे धीरे मर रही है। आखिर में हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल शॉक, ठंडा पानी या बर्फ का स्नान। जब ठंडा पानी तुम्हारी चमड़ी पर लगता है, तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम यानी तुम्हारा जानवर वाला दिमाग पैनिक करेगा। वो चिल्लाएगा, बाहर निकलो, ये दर्दनाक है। तुम्हें इस रिफ्लेक्स को एक हुक्म से दबाना होगा। ये तकलीफ ही तो मकसद है। इन छोटे कंट्रोल किए गए नर्क को जीतकर तुम अपनी तकलीफ सहने की ताकत बढ़ाते हो। अचानक ट्रैफिक जैम या कोई बदतमीज बात तुम पर असर नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग को मामूली परेशानी और असली फ्रिक्शन के बीच का फर्क समझ आ गया है। इसे ठीक करने के लिए हम और आराम नहीं ढूंढते, हमें होश में रहकर रगड़ यानी फ्रिक्शन को ढूंढना होगा। यही है कैलसिंग द माइंड यानी दिमाग को सख्त करने का प्रोसेस। अपनी मानसिकता को चमड़ी की एक परत की तरह समझें। टेम्परेचर कंट्रोल और डिजिटल सुरक्षा वाली जिंदगी में ये चमड़ी नाजुक और कच्चे मांस जैसी रह जाती है। इस हालत में उम्मीद से थोड़ा सा भी अलग कुछ हो जाए तो वो एक गहरे जख्म जैसा महसूस होता है। लेकिन जब आप जानबूझकर उस चमड़ी को मुश्किलों के पत्थर पर घिसते हैं तो बायोलॉजी बदल जाती है। ये मोटी हो जाती है। ये एक मानसिक घट्टा या कैलस बना लेती है जो नीचे की रूह को बचा कर रखता है। इसका मतलब पत्थर दिल बनना नहीं है। इसका मकसद है मेंटल आर्मर यानी मानसिक कवच तैयार करना उन हादसों के लिए जो आने ही वाले हैं। दुख की निश्चितता को समझें। कोई अपना गुजरेगा, कोई साथी छोड़कर जाएगा, नौकरी जा सकती है। अगर आपने पूरी जिंदगी अपने आप को बचाकर रखा है तो ये घटनाएं आपको सिर्फ दर्द नहीं देंगी, ये आपकी पहचान को तोड़ देंगी। लेकिन अगर आपने रोज थोड़ा थोड़ा दर्द सहने की प्रैक्टिस की है तो आप तैयार हैं। वो कैलस झटके को झेल लेता है। एक कॉन्क्रीट उदाहरण देखते हैं, खामोशी की रगड़। सोशल बातचीत में हमें सिखाया जाता है कि माहौल को हल्का रखें ताकि दूसरों को खुश किया जा सके। ये कमजोरी है। दिमाग को सख्त करने के लिए इस आदत को रोकना होगा। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कोई आपको गिल्ट फील करवा के मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे लगा तुम टीम प्लेयर हो, तुम मेरी शिफ्ट कवर क्यों नहीं करोगे। एक कमजोर दिमाग नाराजगी के डर से तुरंत हाँ बोल देता है, लेकिन एक आर्मर्ड दिमाग इस बेचैनी को ट्रेनिंग मानता है। आप माफी नहीं मांगते,
आप आंखों में आंखें डालते हैं, 3 सेकंड के लिए रुकते हैं, उस खामोशी को भारी होने देते हैं और फिर मजबूती से कहते हैं, मैं टीम प्लेयर हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी शिफ्ट कवर नहीं कर सकता। कोई सफाई नहीं, कोई बहाने नहीं। आप उनके जजमेंट की आग में बैठते हैं और आपको एहसास होता है कि ये आग आपको जला नहीं सकती। इसी तरह बनता है कवच, एक वक्त में एक मुश्किल बातचीत के साथ। हाइपर सेंसिटिव रह जाता है, जरा सी खरोच के लिए भी। लेकिन सिर्फ चमड़ी को सख्त कर लेना, जिसे हम एंड्योरेंस कहते हैं, काफी नहीं है। ये एक पैसिव स्टेट है। ठंड को सिर्फ बर्दाश्त कर लेना जिंदा रहना है, लेकिन ठंड का इस्तेमाल करना, उस पर जीत हासिल करना है। हमें डिफेंस से आगे बढ़कर दुख के एक्टिव उपयोग की तरफ जाना होगा। इसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। पुराने जमाने की फिलॉसफी और एल्केमी में मकसद कभी आग को बुझाना नहीं था, बल्कि उस गर्मी से तलवार को धार देना था। उन्हें फिजिक्स का एक नियम पता था, जो दिमाग पर भी लागू होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी न खत्म होती है, न बनाई जाती है, बस बदल जाती है। दुख एक भारी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप इसे दबाएंगे तो ये ट्रॉमा बन जाएगा। अगर आप इसे ट्रांसम्यूट करेंगे तो ये एम्बिशन बन जाएगा। इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हैं। मान लीजिए आपको अपने काम में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आपने एक प्रेजेंटेशन दी और आपके बॉस ने सबके सामने कहा, तुम्हारा काम बहुत कच्चा है, इसमें कोई गहराई नहीं है। जो दिमाग ट्रेंड नहीं है, वो इसे अपनी आइडेंटिटी पर हमला मान लेगा। वो सोचेगा मैं बेकार हूं और बहाने ढूंढने लगेगा। ये बर्बादी है। लेकिन ट्रांसम्यूटिंग माइंड उस शर्म के पल को पकड़ लेता है। वो गुस्से से लाल होता चेहरा, वो तेज धड़कन, और उसे तुरंत फ्यूल का नाम दे देता है। पीछे हटने के बजाय आप खुद से एक नई बात कहते हैं। आप कहते हैं, ये शर्म जो मुझे महसूस हो रही है, ये रुकने का सिग्नल नहीं है। ये वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है जो मुझे आज रात दोगुनी मेहनत करने पर मजबूर करेगा। आप उस दर्द को डिप्रेशन में बदलने नहीं देते, आप उसे जलाकर फोकस बना लेते हैं। अल्केमिस्ट्स मानते थे कि वो लोहे या लेड को सोने में बदल सकते हैं। ग्रोथ की साइकोलॉजी में आपका दुख ही वो लेड है। ये भारी है, काला है और जहरीला है। लेकिन कैरेक्टर बनाने के लिए यही एक रॉ मटेरियल है। आप हवा में कैरेक्टर नहीं बना सकते। आपको अपने संघर्ष के भारी धातु को ही पिघलाना होगा। अपने दर्द को वेस्ट मत कीजिए। ये वही पुराना एल्केमिक प्रिंसिपल है ट्रांसम्यूटेशन का, मगर बिना एग्जीक्यूशन के ज्ञान सिर्फ इंटेलेक्चुअल भूख है। आप इस ट्रैप को समझते हैं, फिर भी झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि थियरी सेफ है, जबकि एक्शन वॉलेटाइल है। हमें इस खाई को अभी भरना होगा। नेगोशिएशन फेज को लीजिए। मिसाल के तौर पर, जब आपका दिमाग सुझाव देता है, मैं कल हार्ड वर्कआउट करूंगा जब बेहतर फील करूंगा, तो आपको तुरंत बोलकर उसे रोकना होगा। जोर से कहिए, डीले इज डीके, मैं अभी शुरू करूंगा। ये लिंग्विस्टिक इंटरप्ट उस लूप को तोड़ देता है। आप अब वापसी के रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर आपको बोर्डम से बचने के लिए फोन उठाने की तलब होती है, तो डिवाइस को दूर फेंक दीजिए। सोचिए मत, एक्शन लीजिए। एनालिसिस का वक्त खत्म हो चुका है। उदाहरण के लिए, सुबह के अलार्म पर ध्यान दें। ये 5 बजे बजता है। ये पहली जंग का मैदान है। आपका शरीर आराम के लिए चीखता है और तुरंत समझौता यानी नेगोशिएशन शुरू हो जाता है। आपकी अंदर की कमजोर आवाज फुसफुसाती है, बस 10 मिनट और, बिस्तर गर्म है, तुमने कल बहुत मेहनत की थी, दुनिया इंतजार कर लेगी। ये वो नाजुक मोड़ है जहां सपने मर जाते हैं। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो स्नूज बटन दबाते हैं और तकिए के आगे सरेंडर कर देते हैं। अपना दिन एक हार के साथ शुरू करते हैं। लेकिन वो महामानव, वो सुपर इंडिविजुअल जो आपके अंदर छिपा है, वो आतंकवादियों से समझौता नहीं करता। और गलतफहमी मत पालिए, आलस की वो आवाज आपकी कामयाबी की दुश्मन है। जब आपका दिमाग कहता है मैं आज ट्रेन करने के लिए बहुत थका हुआ हूं, तो सुपर इंडिविजुअल ठंडे दिमाग से जवाब देता है, थकान तो बस एंट्री फीस है। अगर मैं थका हुआ हूं तो मैं थका हुआ ही काम करूंगा। आपको अपने जज्बात को कुचलने वाली इस मशीन जैसी आदत को अपनाना होगा। अब आप उस फोर्ज यानी भट्ठी में हैं। अपने आसपास देखिए, गर्मी बर्दाश्त से बाहर है क्योंकि उसे होना ही है। आप उस निहाई यानी एनवल पर रखा हुआ कच्चा लोहा है। जिंदगी का हथौड़ा आप पर लगातार एक के बाद एक चोट मार रहा है। दर्द हो रहा है, दर्द होना ही चाहिए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे तो आप बदल नहीं रहे। पुराने जापानी तलवार बनाने वालों को याद करें। एक कटाना बनाने के लिए स्टील को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो सफेद न हो जाए। उसे हजारों बार मोड़ा और पीटा जाता है। वो ब्रेक नहीं मांगता, वो ठंडी जगह की मांग नहीं करता। वो उस चोट को बर्दाश्त करता है ताकि वो तेज धार बन सके। ये आपके दिन के हर मुश्किल पल पर लागू होता है।
जब आप वो मुश्किल रिपोर्ट लिख रहे हों और आपका दिमाग सोशल मीडिया चेक करने के लिए मचल रहा हो, तो वो भट्ठी की गर्मी है। ठंडे मत पड़िए, आग में बने रहिए। अगर कोई क्लाइंट आपके प्रपोजल को ठुकरा दे और कहे ये काफ़ी अच्छा नहीं है, तो खुद पर तरस खाने या बहाने बनाने मत बैठिए। वो रिजेक्शन एक हथौड़े की चोट है। उस चोट को सह लीजिए और कहिए, तो अब मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसे कोई मना न कर सके। उस नाकामी के दर्द को अपनी अगली कोशिश का ईंधन यानी फ्यूल बनाइए। दर्द का रास्ता ही वो रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। आराम यानी कंफर्ट एक फिसलन है जो सीधे नीचे साधारण जीवन और पछतावे की ओर ले जाती है। अब आपके पास नक्शा है, आप जाल को समझ चुके हैं, लेकिन समझना काफी नहीं है। क्या आपके अंदर आग में चलने की हिम्मत है? निहाई तैयार है, हथौड़ा उठ चुका है। सोचना बंद करें, प्लानिंग बंद करें, सही वक्त का इंतजार करना बंद करें। आग में कूद जाइए, उस कमजोर इंसान को जला डालिए जो आप हुआ करते थे। इस दर्द के उस पार सिर्फ महानता आपका इंतजार कर रही है। आपकी असली जिंदगी ठीक वहीं शुरू होती है जहां आपका कंफर्ट खत्म होता है। जाइए, अभी।